किव सच्चारा होए किव कूड़े टुटे पाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी दास एक बार फिर तो आप समूह संगत नूं अपने चैनल गुरबाणी इस जग में चानन करम वसै मन आए आप जी का हार्दिक स्वागत करता है। असी मन की खोज विषय उत्ते विचार कर रहे हाँ। पिछे भाग एक दे विच आपां कुछ विचार कीती, सो कुछ विचार असी अज भाग दो दे विच करांगे, क्योंकि ये एक लंबा चलन वाला विषय है और बहुत ही गैर गंभीर है। सो इस करके आपां थोड़ा थोड़ा करके इस विषय उत्ते विचार करनी है, ताकि जो जिस गहराई दे विच सतगुरु जी सानू समझाना चाहते हैं वो सारा जो है ज्ञान साडे पल्ले पै सके। आपां पिछे जो विचार कीती है उस विच आपां ये देख चुके हैं कि मन जो है उहदे दो भाग हैं, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस। जिहड़ा कॉन्शियस माइंड है वो संसार दे नाल आचार व्यवहार करता है, और दूसरा जो है वो सब कॉन्शियस माइंड है जो कि सुता होया जां कह लो कि बेहोशी की हालत विच है, और उस मन नूं जो है असी जगाउणा है। और जगाउण वास्ते भी जो विधि विधान जो सतगुरु जी ने सानू दस्या है, मार्ग दस्या है, वो भी असी उस वीडियो दे विच आपां वो विचार कर चुके उहदे उत्ते। सो हुण आपां अगे इस विषय उत्ते अगे असी होर विचार करनी है, किस तरह दे नाल मन जो है वो अपनी चलाकी दे नाल वो सानू इस संसार दे विच वख-वख तरीके नाल उलझाए रखदा है, और सानू जो है अपने असल जो है साडा असला उहदे उत्ते वो कदे सानू आउण नहीं दिंदा है, और सुत्ते हुए मन नूं जो है वो जगाण नहीं दिंदा है। हुण अगर असी देखिए कि मन है एक, पर अद्धा सुता होया और अद्धा जागदा। जे आपां इसनूं दूसरे तरह देखिए कि अगर साडे शरीर का कोई हिस्सा सौ जाता है या काम करना बंद कर दिंदा है, तो असी की कहलाउने हाँ? अपाहज, कि अंग जो है वो मारिया गया जां ये पासा सौ गया। तो हुण मन पक्षों असी की हो गए? अपाहज, हैंडीकैप। कभी असी सोचा इस चीज़ में? नहीं, क्योंकि वो सोचण दिंदा ही नहीं है। सो उसी संसार दे विच ही उलझाए रखता है। एक गल और दूसरी गल, आप जी असी सब बहुत बड़भागे हाँ कि गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्द द्वारा सानू मन के संपूर्ण दर्शन करा रहे हैं, जबकि सतगुरु जी ने गुरबाणी राही सानू दस्या कि ये जो जोगी जति मुनि ऋषि मुनि देवी देवते इन्होंने इन्नियां शक्तियां प्राप्त कीतियां रिद्धियां सिद्धियां, पर महाराज कहते इन्होंने भी अपने मन के दर्शन नहीं किए। सनकादिक नारद मुनि सेखा तिन भी तन में मन नहीं देखा। किड्डी वड्डी गल है कि एक सधारण तो सधारण सिख नूं भी सच्चे पातशाह गुरबाणी राही मन के दर्शन करा रहे हैं। गुरु प्यारो, इस तो बड़े भाग जिहड़े आ साडे की हो सकते हैं? हुण साडी बदकिस्मती है कि असी अगर जो है वो गुरबाणी नूं सिर्फ रुमाला साहब दे के ढक के रखिया है, कदे वो रुमाला साहब चुक के असी गुरबाणी दे दर्शन नहीं कर पाते। इतना खजाना सतगुरु जी सानू दे के गए हैं, और कह के भी गए हैं कि प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निधाना।
ਨਿਧਾਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕਰੋ ਸੋ ਪਕੜ ਨਾ ਦੇਈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖਲੋਈ। कि आप जी ने गुरु शब्द विचार करके या सत्संग सुन के मता पकाया कि हुण मैं गुरु की आग्ञा विच चलांगा और गुरु शब्द द्वारा काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे उत्ते काबू पाउण दा यत्न करांगा। हुण जो है मन ने तुहाडे इस मते नूं सुन लिया, मता करो सो पकड़ ना देई। हुण वो अपनी चाल खेडेगा कि ये मता जो है इन्हें पकाया पर मैं पूरा नहीं होने देना। देखो ड्यूटी कैसी लगी हुई है अपनी और पूरी तरह दे नाल वो अपनी ड्यूटी नूं निभाउंदा। असीं हुण देखना कि असीं अपनी ड्यूटी नूं किद्दां निभाउंदे। ड्यूटी साडी भी लगी हुई है पर वो किद्दां निभाउंदा और असीं किद्दां निभाउंदे। सो ये हुण सुन लिया मन ने कि मता पकाया है, वो पूरा नहीं होने देगा। उदाहरण के तौर पे अज असी मता पकाया कि अज मैं क्रोध जो है वो नहीं करना, कि गुरु शब्द द्वारा मैं उसनूं टालण की कोशिश करांगा। हुण महाराज कहंदे सील संजम कै निकट खलोई। वो जिहड़ा सील संजम तुसीं अज बनाया है उहदे नज़दीक जाके खड़ा हो जाता है, बिल्कुल नज़दीक जाके वो खड़ा हो जाता है। रूप करे बहु भेख दिखावे, ग्रह वसन न दई वख वख परमावे। अगली पंक्ति के नाल दी कि इस तरह की सिचुएशन उत्थे क्रिएट करेगा, इस तरह के हालात उत्थे पैदा करेगा कि इतना गुस्सा तुहानूं पहला नहीं आया होगा जितना अज आएगा। जद कि आप एक मता पका के चल रहे हो, गुरु शब्द की टेक में चल रहे हो, पर वो सारे का सारा ज्ञान वो चौक के परे मारेगा। क्यों? क्रोध जो है वो जिथे बैठता है वो फिर ज्ञान नूं पूरे नूं पहला साइड करता है, फिर वो चौड़ा होकर बैठता है। एडा वड्डा ज्ञान है पर इहदे विच घबराउण की कोई गल नहीं है कि इत्थे हुण जो है अनुभवी ज्ञान जो है संतां दा महापुरुषां दा वो साडा मार्गदर्शन करता है इत्थे कि ऐसा नहीं है कि आपने मता पकाया आज और उन्हें पूरा नहीं होने दिता कि हर बार ऐसा ही होएगा। नहीं, इत्थे मन की जिहड़ी कमजोरी है वो सानूं पता चलती है कि एक बार दो बार तीन बार कि जदों इहनूं इहदी खुराक मिलनी बंद हो जाती है, जदों इहनूं पट्ठे पाउणे बंद कर दईए असीं तो फिर ये कमज़ोर होने लग पैंदा। फिर उन्ना ताकतवर नहीं रहिंदा कि जिन्ना ये पहला शक्तिशाली सी। और फिर इहनूं पता भी चल जाता है
कि ये हुण जो है वो मेरी चाल नूं समझ गया, इनू मेरे बारे ज्ञान हो गया। हुण जिहड़ा बंदा कमज़ोर हो जाए बीमारी तो बाद तुसीं देखदे हैं तो मंजे तो नहीं हिलदा, फिर जिहड़े काम आप करने हुंदे वो दूसरे नूं कहंदा यार तूं आप ही कर ला। सो ऐसा शब्द की कमाई द्वारा हौली 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 करके इनू कमज़ोर करना, और फिर जो है जो असीं पहलां पढ़िया सीगा कि मारना नहीं है, सुभाਅ चेंज करना है। मन ही मन को मारसी, मन दे नाल ही मन नूं मारना है, भाव उसदा सुभाਅ चेंज करना है। हौली 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 ये सुभाਅ अपना बदली कर लेगा। दूसरा जिहड़ी अरदास गुरु नूं हाज़र नाज़र समझ के हर वक्त असीं छोटे छोटे शब्दों द्वारा जिहड़ी अरदास करनी है, ਉਹਦੇ बहुत ਵੱਡੇ मायने हैं। महाराज कहते इनू प्यार दे नाल समझाओ, ये भी बहुत अड़ियल है। जिद्दां अकैंद बच्चा हुंदा घर ना कि उदां जोर नाल नहीं समझदा, प्यार दे नाल फिर समझाओ उहनूं तां थोड़ा कुछ पल्ले पैंदा ਉਹਦੇ। ते इसी तरह जो है महाराज कहते इनू प्यार दे नाल समझाओ। ये मन मित्र प्यारिया मिल बेला है ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। इस तरह हौली हौली ये अपनी मर्जी छड्ड के फिर साडा जिहड़ा कहना है वो मनन लग पैंदा है। तो इस चीज़ नूं आपां कहने हैं कि पंच दूत तुझ वस कीते काल कंटक मारिया। सो काल दा पहरा जो है वो फिर मन दे उत्तों वो हट जाता है, और पूर्ण शब्द का पहरा जो है वो मन दे उत्ते लागू हो जाता है। गुर का शब्द रखवारे चौंकी चौगिरद हमारे। फिर गुरु जो है साढ़े इर्द गिर्द जो है एक रेखा खिंच दिंदा है, एक कार एक रेखा बनाता है, और जो काल दी सेना है उसनूं गुरु आदेश करता है कि चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना पाई, कि आ जी रेखा मैं बनाई है इस गुरसिख के इर्द गिर्द जो चल पिया है ये अंदर नहीं जाना। सो ये है गुरु शब्द की कमाई, जिहदे द्वारा असी गुरु की कृपा दे पात्र बन जाते हैं। अगे है महाराज कहते साकत लोभी ये मन मूढ़ा। देखो साकत लोभी, जबकि मन तू जोत स्वरूप वो खुद एक परमात्मा का अंश है, और फिर भी वो इतनी दूर लै जाता है सानू परमात्मा तो कि असी साकत तक कहलाने हैं। आप देखते हो समाज दे विच किन्ने लोग है वो कहते परमात्मा की होंद नूं स्वीकार ही नहीं करते। कम्यूनिस्ट आप जानते हो सारे, ये परमात्मा नूं बिल्कुल भी नहीं मनते, परमात्मा की होंद नूं बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। पर दास व्यक्तिगत तौर के उत्ते बड़ा इस चीज़ तो हैरान है कि जदों इन्हां नूं दुख या कष्ट ऐसे ऐसे संसार दे विच आ जाते हैं, उस वक्त ये किहनूं याद करते होणगे नहीं पता। बट एक विचार आ रहा है, आप भी सोच के देखो कि जदों इन्नी कष्ट होंदी है, संसार जो है वो बहुत दुखदायक है। अगन सागर महाराज ने अगन सागर कहा है, वो लपटां जिहड़ियां अग दियां आंदियां वो फिर किस तरह बर्दाश्त करते हैं। ऐसा ऐसा दुख आ जाता है, किहनूं याद करते होणगे उस लिए। महाराज कहते जिस ठाकुर से ना ही चारा तां को कीजै सद नमस्कारा। पता नहीं किस तरह करते होंगे। रहो विचार। अगे जो है सतगुरु जी मन का एक होर सुभाव दसदे है, ये भी बहुत कीमती पंक्तियां हैं। मन का स्वभाव सदा वैरागी। वाह, जिहड़ा मूल इहदा सुभाव है वो वैरागी है। वैरागी कौन? जो माया तो निर्लेप। देखो किड्डी वड्डी गल है कि असल सुभाव, क्योंकि परमात्मा का अंश है तो असल सुभाव तो वैरागी है, निर्लेप है माया तो। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। परमात्मा निर्लेप है और ये परमात्मा की अंश है मन, ये भी निर्लेप है, असल स्वभाव निर्लेप है माया तो। पर जन्मां जन्मां की मैल चढ़ के किस तरह का सुभाव जो है वैरागी तो ये रागी होया पिया है।
ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੇ ਬੱਦਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਇਸ ਮਲ ਕੋ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਲ ਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਆ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਆਓ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ, ਜੋਦੜੀ, ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ। ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।